हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको शिक्षा सूत्रा पर। आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी 360 डिग्री की, जो कि साइंस सब्जेक्ट जो कि विज्ञान का है। अध्याय 9 विद्युत तथा परिपथ। तो चलिए हम लोग बिना समय गंवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको क्वेश्चन को डील करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रही है, निम्नलिखित में से विद्युत सेल का उपयोग किस में होता है। तो विद्युत सेल का उपयोग अलार्म, घड़ी, रेडियो, कैमरा उपरोक्त में से सभी में होती है। आइए हम लोग एनसीईआरटी की लाइन को पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी की लाइन कह रही है, टॉर्च के बल्ब को विद्युत सेल से मिलती है। विद्युत सेल का उपयोग विद्युत स्रोत के रूप में अलार्म, घड़ी, कलाई घड़ी, रेडियो, कैमरा तथा अन्य युक्तियों में किया जाता है। आपने यह देखा होगा कि इसके लिए एक और धातु की टोपी तथा दूसरी ओर इसके डिस्क का चक्रिका होती है। क्या आपने विद्युत सेल के ऊपर एक धन चिन्ह अथवा ऋण चिन्ह देखा है। विद्युत सेल में धातु की एक टोपी धनात्मक सिरा तथा धातु की डिस्क ऋणात्मक सिरा कहलाता है। सभी विद्युत सेलों में दो सिरे होते हैं, जिनमें एक धनात्मक सिरा तथा दूसरा ऋणात्मक होता है। विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थों से सेल विद्युत उत्पन्न करता है। जब विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल कर लिए जाते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, लिखित कथनों पे विचार कीजिए। सेल के एक तरफ धातु की टोपी तथा दूसरी तरफ धातु की डिस्क होती है। सेल के एक तरफ धन चिन्ह और दूसरी तरफ ऋण चिन्ह होते हैं। सेल में विद्युत ऊर्जा से संचित रासायनिक पदार्थों की विद्युत उत्पन्न होती है। तो इस तरह से राइट कथन क्या हो जाएगी, ए, जो कि कथन क्या कर रहा था, हम लोग को असत्य पूछ रहा था। तो सेल के एक तरफ धातु की टोपी तथा दूसरे तरफ धातु की डिस्क होती है, यही क्या हो जाएगी, असत्य कथन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम लोग एनसीईआरटी की लाइन को पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी की लाइन कह रही है, विद्युत सेल में धातु की टोपी धनात्मक सिरा तथा धातु की डिस्क ऋणात्मक सिरा कहलाता है। सभी विद्युत सेलों में दो सिरे होते हैं, जिनमें एक धनात्मक टर्मिनल सिरा तथा दूसरा ऋणात्मक सिरा। विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थों से सेल विद्युत उत्पन्न करता है। जब विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल कर लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक धनात्मक टर्मिनल सिरा होता है एवं दूसरा ऋणात्मक होता है। विद्युत स्विच का उपयोग विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने अथवा प्रारंभ करने के लिए किया जाता है। तो इस तरह से राइट आंसर क्या हो जाएगी, कथन एक और दो दोनों जो दी हुई है दोनों सही है। आइए हम लोग इसको एनसीईआरटी की लाइन को पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी की लाइन कह रही है, किसी भी विद्युत सेल या बैटरी में एक धनात्मक सिरा अथवा एक ऋणात्मक सिरा होता है। अतः विद्युत सिरा के प्रवाह के लिए आवश्यक विद्युत स्विच एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को शुरू या बंद करने के लिए किया जाता है। जब स्विच ऑन होता है तो परिपथ पूरा हो जाता है और धारा प्रवाहित होती है, और जब यह ऑफ होता है तो परिपथ टूट जाता है और धारा क्या होती है, रुक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, खोपड़ी एवं क्रॉस का चिन्ह क्या प्रदर्शित करती है। तो खतरा का चिन्ह प्रदर्शित करती हैं, जो कि संकेतक के रूप में कार्य करती है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, देखिए यही है चेतावनी चिन्ह, जो खोपड़ी चिन्ह एवं क्रॉस चिन्ह की जैसे कि अत्यंत ही खतरनाक चीज का क्या करती है, ये संकेत करती है। इसको एनसीईआरटी की लाइनों को पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, विद्युत बल्बों की संरचना के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतले तार को बल्ब तंतु कहते हैं। यह तंतु दो मोटे तारों के बीच लगा होता है। दोनों मोटा तार बल्ब की सतह के ढांचे से जुड़ा हुआ होता है। इस प्रकार विद्युत सेल तथा विद्युत बल्ब दोनों में ही दो दो टर्मिनल होते हैं। इसमें से क्या कह रहा था, कथन सही नहीं। तो कथन सही नहीं कौन सा हो जाएगा, सी, जो कि क्या कह रहा है, दोनों मोटा तार बल्ब की सतह पर धातु के ढांचे से जुड़ा हुआ होता है, यही क्या हो जाएगी, असत्य कथन हो जाएगी। आइए हम लोग इसको एनसीईआरटी की लाइन को पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी की लाइन कह रही है, एनसीईआरटी की लाइन कह रही है, प्रकाश उत्सर्जित करने वाले तार को बल्ब का तंतु कहते हैं। तंतु दो मोटे तारों के बीच लगा होता है। मोटे तार तंतु के आधार पर प्रदान करते हैं। इन मोटे तारों में से एक मोटा तार बल्ब की सतह पर ढांचे से जुड़ा हुआ होता है। दूसरा मोटा तार आधार केंद्र की तरह नोक से जुड़ा होता है। बल्ब के आधार पर धातु का ढांचा तथा धातु की नोक, बल्ब के दो टर्मिनल, ये दोनों टर्मिनल इस प्रकार लगाए जाते हैं कि एक दूसरे को न छुए। घरों में उपयोग होने वाले विद्युत बल्बों को भी ऐसी संरचना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है,
प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतले तार के बल्ब को क्या कहा जाता है? तो पतले तार बल्ब को तंतु कहा जाता है, जो कि प्रकाश उत्सर्जित करती है। ये हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइन को पढ़ें तो एनसीईआरटी की लाइन करिए, प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतले तार को बल्ब तंतु कहते हैं। यह तंतु दो मोटे तारों के बीच लगा होता है। मोटे तार तंतु का आधार प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। रबर बैंड, टेप, मानव शरीर, एल्युमिनियम की प्रतिरोध कथन में कौन विद्युत का चालक का उदाहरण है? तो इस तरह से कथन 3 और 4 जो कि मानव शरीर और एल्युमिनियम की पत्ती क्या है? विद्युत का चालक के उदाहरण होते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले इसके एनसीईआरटी की लाइन को पढ़ लेते हैं। एनसीईआरटी की लाइन करिए, बल्ब के साथ तारों को जोड़ने के लिए आप विद्युत रोटी, टेप, बिजली के मिस्त्रियों का उपयोग करने की जाने वाली और सेल के लिए बड़ी रबर बैंड टेप का उपयोग कर सकते हैं, जबकि मार्बल शरीर एवं एल्युमिनियम की पत्ती विद्युत चालक का उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान करना है। तो विद्युत रोधी पदार्थ अपने अंदर से विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं, सही बात है। विद्युत चालक पदार्थ अपने अंदर से विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं। इसमें से कौन कह रही है? कथन सही नहीं है, ओ सॉरी, विद्युत जो कि एक कथन कह रही है, विद्युत रोधी पदार्थ जो होती है वो अपने अंदर से विद्युत धारा को क्या होती है? प्रवाह होने नहीं देती है, जो कि यही सत्य कथन हो जाएगी। हम लोग एनसीईआरटी की लाइन को पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी की लाइन कह रही है, जो पदार्थ विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं विद्युत चालक है। विद्युत रोधक अपने अंदर से विद्युत धारा को क्या होती है? प्रवाहित होने नहीं देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, विद्युत बल्ब का फ्यूज होने का कारण निम्नलिखित में से एक हो सकता है? बल्ब का तंतु खंडित होना, टर्मिनलों के बीच धारा का परिपथ में धारा में रुकावट होना, टर्मिनल का काम नहीं करना। इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगी? बल्ब के तंतु का खंडित होना, जो कि विद्युत बल्ब का फ्यूज के रूप में क्या करती है? संकेतक के रूप में कार्य करती है। वही हम लोग एनसीईआरटी की लाइन को पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही है, विद्युत बल्ब कई प्रकार से फ्यूज हो सकता है। इनमें से एक कारण है बल्ब के तंतु का खंडित होना। बल्ब का तंतु खंडित होने के कारण विद्युत सेल के टर्मिनलों के बीच विद्युत धारा का क्या होता है? परिपथ को टूट जाता है। इसीलिए फ्यूज बल्ब के तंतु से विद्युत धारा प्रवाहित न होने के कारण ये क्या होती है? दीप्तिमान नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, विद्युत रोधी पदार्थ है। विद्युत रोधी पदार्थ इसमें से प्लास्टिक, वायु, रबर उपरोक्त में से सभी, तो ये सब के सब क्या है? विद्युत रोधी पदार्थ होते हैं, जैसे विद्युत का सप्लाई नहीं होती है। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, विद्युत परिपथ में विद्युत कैसे प्रवाहित होती है? बंद परिपथ में विद्युत प्रवाहित नहीं होती है। विद्युत धारा की दिशा विद्युत सेल के धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर चलती है। विद्युत धारा की दिशा विद्युत सेल के धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर चलती है। वही हम लोग डी ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन क्या कह रही है? इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह से राइट आंसर बी हो जाएगी। आइए हम लोग इसको एनसीईआरटी की लाइन को पढ़ते हैं। एनसीईआरटी की लाइनें कह रही हैं, विद्युत धारा प्रवाहित होने पर विद्युत बल दीप्त हो जाता है। विद्युत विद्युत परिपथ में विद्युत धारा विद्युत सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पर तक क्या होती है? प्रवाहित होती है। अतः विद्युत धारा की दिशा विद्युत सेल के धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर चलती है। स्विच एक सरल युक्ति होती है जो विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के लिए परिपथ को तोड़ता है अथवा क्या करता है? पूरा करता है। तो इस तरह से हमारा 9 चैप्टर भी क्या हो गया? ख़त्म हो गया। अब बची 10 और 11 चैप्टर, जो कि हम आपको छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से अगले वीडियो के माध्यम से क्या करेंगे? करा देंगे। तो अभी ये कैसी लगी है वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर कर दें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। फिर आपको मिलते हैं अगले वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।